सबसे पहले हमको ये देखना है कि हम कोई भी पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं। चाहे मुरली पढ़ने का, चाहे सेवा करने का, है ना। क्यों कर रहे हैं पुरुषार्थ? क्या समझ के कर रहे हैं? सतयुग में जाने के लिए। तो सतयुग में जाने के लिए, सतयुग में जाना मतलब क्या हुआ? सत्य स्वरूप में स्थित होना। जितना जितना हम सत्य स्वरूप में सदा स्थित रहेंगे और सदा सत्य स्वरूप में हर एक आत्मा को देखेंगे, उसके अपने ओरिजिनल स्वरूप में। ओरिजिनल स्वरूप में हर आत्मा कैसी है? ओरिजिनल स्वरूप में हर आत्मा शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। जब हम हर एक आत्मा को उसके ओरिजिनल स्वरूप में देखते हैं, तब ही सच्चा पुरुषार्थ हो सकता है। तभी स्वराज्य की प्राप्ति हो सकती है। स्वराज्य का मतलब क्या हुआ? स्वयं पर राज्य करना। वही जो है भविष्य विश्व राज्य का आधार है। संगम युग का स्वराज्य, है ना। तो आज विश्व रचता बाप दादा अपने सर्व स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। इस वर्तमान संगम युग के स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनते हो, क्योंकि स्वराज्य से ही विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हो। तो इस समय के स्वराज्य की प्राप्ति का अनुभव भविष्य विश्व के राज्य से भी अति श्रेष्ठ अनुभव है। सारे ड्रामा के अंदर राज्य अधिकारी राज्य करते आते हैं। सबसे श्रेष्ठ पहला है स्वराज्य, जिसके आधार से आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अनेक जन्म सतयुग त्रेता तक विश्व राज्य अधिकारी बनते हो। तो पहला है स्वराज्य। फिर आधा कल्प है विश्व राज्य अधिकार, और द्वापर से लेकर के राज्य तो होता ही है, लेकिन विश्व राज्य नहीं। द्वापर से लेकर के स्टेट के राजाएं बनते हैं। अब इसमें बड़ी गहरी बात है। सारे विश्व पर एक राज्य, वह सिर्फ सतयुग में ही होता है। तो 3 प्रकार के राज्य सुनाए। राज्य अर्थात सर्व अधिकार की प्राप्ति, सतयुग त्रेता की राजनीति और द्वापर की राजनीति, और संगम युग की स्वराज्य नीति। तीनों को अच्छी तरह से जानते हो। बड़ी गहरी मुरली है। संगम युग की राजनीति अर्थात हर एक ब्राह्मण आत्मा स्व का राज्य अधिकारी बनता है। हर एक राजयोगी है भाई। सभी राजयोगी हो ना भाई, है? या प्रजा योगी हो। प्रजा योगी मतलब एक दूसरे के पुरुषार्थ को देख रहे हैं, है? कौन कैसा कर रहा है, उसमें आपका निज पुरुषार्थ खत्म हो जाता है। और जैसे ही हमने दूसरे के व्यवहार को देखा, तो अंदर आत्मा दुख के घेरे में आ जाती है।
अंदर। और 5 विकार जो हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और उसके बाद ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, ग्लानि, उसमें सबसे बड़ा महाविकार है वो है दुख। दुख है, हाँ, दुख एक विकार है, पता है। हाँ, अगर दुखी होने की आदत हो गई ना तो कितना भी अच्छा मिलेगा तो भी आत्मा दुखी होगी। क्यों? वो दुख रूपी विकार के वशीभूत है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे रोना नहीं, तुमने मुझे पा लिया है ना। हाँ, तो अंदर रोना चल रहा है, बाहर से बाबा बाबा हो रहा है, अंदर से किसी ना किसी बात की शिकायत है। नहीं, कोई शिकायत नहीं है। आप मुए मर गई दुनिया बोलते हैं ना। तो राजयोगी अर्थात राजा बनने वाले योगी, स्वराज्य अधिकारी आत्माओं की विशेष नीति है। जैसे राजा अपने सेवा के साथियों को, प्रजा को जैसा जो ऑर्डर करते, उस ऑर्डर से उसी नीति प्रमाण साथी व प्रजा कार्य करते हैं। तो स्वराज्य का मतलब क्या हुआ? आपके नीति प्रमाण आपका मन कार्य करे। ऐसा थोड़ी मन अलग सोच रहा है, बुद्धि अलग भाग रही है और आत्मा किसी न किसी संस्कार के वशीभूत है। नहीं भाई, मुझे तो ये पसंद है। कईयों को सोना ही पसंद है तो सोए पड़े रहते हैं, पसंद के आधार पर सो रहे हैं। भाई, सोना तो पसंद के आधार पर हो नहीं सकता। जितनी आवश्यकता, कई सोने का ही मजा ले रहे हैं। सोने का क्या मजा भाई? वो 8-9 बजे तक सोते हैं। कई खाने का मजा ले रहे हैं। खाना कोई मजा लेने के लिए खा रहे हैं क्या? है, सोचो। तो बाबा कहता है कि ऐसे आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपनी योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रियों को जैसा ऑर्डर करती हो, वैसे हर कर्मेंद्रियां आपके आर्डर के अंदर चलती हैं। न सिर्फ यह स्थूल शरीर की सर्व कर्मेंद्रियां, लेकिन मन बुद्धि, देखो वही बात आ गई, मन बुद्धि संस्कार भी आप राज्य अधिकारी आत्मा के डायरेक्शन प्रमाण चलते हैं। जब चाहो, जैसे चाहो, वैसे मन बुद्धि से बात करो। अर्थात संकल्प शक्ति को वहां स्थित कर सकते हो जब चाहो। अर्थात मन बुद्धि संस्कार के भी राज्य अधिकारी, संस्कारों के वश नहीं, लेकिन संस्कार को अपने वश में कर श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हो। हाँ, जैसे हमने कहा ना, पसंद और नापसंद नहीं, जो नीति प्रमाण है। अब अब लोगों की पसंद है नशा करने की, तो नीति प्रमाण तो नहीं है। तो स्वराज्य की नीति मन बुद्धि संस्कार और कर्मेंद्रियों के ऊपर स्व अर्थात आत्मा का अधिकार। अगर कोई कर्मेंद्रियां कभी आंख धोखा देती, कभी बोल धोखा देता, वाणी अर्थात मुख धोखा देता, संस्कार अपने कंट्रोल में नहीं रहते, तो उसको स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे स्वराज्य अधिकार के पुरुषार्थी। अधिकारी नहीं, लेकिन पुरुषार्थी। तभी देखो, पुरुषार्थी हो या अधिकारी हो, जैसे स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी पुरुषार्थी कहलाएगा, अब पढ़ के परीक्षा दे के पास होके निकल गया तो फिर बाद में अधिकारी बनेगा। उसके पास होने के हिसाब से कितने मार्क्स से पास हुआ है, उसकी योग्यता। वास्तव में राज्य अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी कोई कर्मेंद्री व मन बुद्धि संस्कार धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि अधिकारी हैं।
अधिकारी कभी अधीन नहीं हो सकता। अधीन है तो अधिकारी बनने के पुरुषार्थी हैं। तो अपने से पूछो कि पुरुषार्थी हो या अधिकारी हो। अधिकारी बन गए या बन रहे हैं। अधिकार पा लिया है, अधिकार यदि पा लिया है तो खुशी रहेगी, एक बात। दूसरी बात, लाइफ सेटेड रहेगी, है ना, जीवन संतुलित रहेगा, स्थिर रहेंगे, कई सारी विशेषता आएगी, मन भटकेगा नहीं, बुद्धि में निर्णय लेने की क्षमता रहेगी, बात बात में हम किसी पर आश्रित नहीं रहेंगे, बल्कि हम औरों को भी स्थिर करने के निमित्त बनेंगे। तो स्वराज्य का रूहानी नशा क्या अनुभव कराता है? क्या बन जाते हो? बेफिकर बादशाह। खुशी में। हाँ, बेगमपुर के बादशाह, माने कोई गम नहीं है किसी भी किस्म का। कोई चिंता नहीं। हाँ, कोई चिंता नहीं, कोई गम नहीं। मैंने पा लिया है, मैं विश्व का राज्य पा ही रहा हूँ, पा रहा हूँ, मैं पाऊंगा भी नहीं, पा लिया। पा लिया है, पा रहा हूँ। सबसे बड़े से बड़ा बादशाह है बेफिकर बादशाह, है ना भाई। और सबसे बड़े से बड़ा राज्य है बेगमपुर का राज्य। बाबा कितने गहरे इशारे दे रहे हैं, देखो। नहीं तो हमारी बुद्धि में रहेगा कि सतयुग आ रहा है, हम लक्ष्मी नारायण की फोटो को ही देखते रहेंगे। सतयुग आ रहा है का मतलब क्या हो गया कि हम सत्य स्वरूप में स्थित हैं। क्योंकि माने सतयुग में क्या रहेगी आत्मा? अपने स्वरूप में रहेगी। तो बेगमपुर के राज्य अधिकारी के आगे या विश्व का राज्य भी कुछ नहीं है, या बेगमपुर के राज्य का अधिकार अति श्रेष्ठ और सुखमय है ही बेगम। तो बेगमपुर का अनुभव है, मतलब बेगम का अर्थ हो गया जैसे बे यानी बादशाही। हाँ, नहीं तो मन दुखी हो गया तो कहाँ से बादशाही कहलाई? मन के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा, मन दुखी हो गया अंदर से, मन चिंतित हो गया, मन ज्वेलसी में आ गया, मन चिढ़ने लग गया किसी से, तो कहाँ आपके कंट्रोल में रहा? कोई कंट्रोल नहीं। तो जब आपका मन ही कंट्रोल में नहीं है तो आप दूसरे के मन को कैसे कंट्रोल करोगे? जैसे देखते कि सारे के सारे मन जो है कंट्रोल में है, कोई उठ ही नहीं पा रहा है, किसी को उठने की इच्छा ही नहीं हो रही है। हाँ, तो इससे मालूम पड़ता है यहाँ हमने अपने मन को बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल किया हुआ है। यदि आपके संग साथ में कोई व्यक्ति जो है आपसे बिल्कुल अलग ही नहीं होना चाह रहा है, इसका मतलब आपने अपने मन को कंट्रोल किया हुआ है। आपका स्थिर मन सामने वाले को क्या करके रखा है? स्थिर करके रखा है। बहुत अच्छे से समझना। जरा भी अस्थिरता रहेगी तो वहाँ व्यक्ति आपके पास रुकेगा नहीं, मुंडी हिलाएगा, चला जाएगा, हाँ हाँ करता रहेगा, रुकेगा नहीं, आपकी तरफ खींचेगा नहीं। तो मन कंट्रोल में है। हाँ, मन अनकंट्रोल है। अनकंट्रोल मन कहाँ खींच पाएगा? ये खिंचाव सब किससे होता है? आपके स्थिर मन के द्वारा होता है। स्थिर मन बनाना नहीं है, स्थिर मन रहे, मन स्थिर रहे, भरपूर रहे। पाना था सो पा लिया।
किसी भी किस्म का कोई जो है प्रॉब्लम मन प्रदर्शित न करे। तो सदा रूहानी नशे में बेगमपुर के बादशाह हैं, इस अधिकार में रहो, नीचे नहीं आओ। देखो आजकल के राज्य में भी अगर कोई कुर्सी पर है तो उसका अधिकार है, और कल कुर्सी से उतर जाता तो उसका अधिकार रहता है क्या? है ना। तो अपनी सीट पर सेट रहो। कौन सी है आपकी सीट? आपकी सीट, आपकी सीट भ्रुकुटी तख्त में आप बैठे हो, ये महसूस करते रहो। जब आप भ्रुकुटी तख्त में सितारा रूप में महसूस करते रहोगे तो हाँ, लोगों को वो सितारा दिखाई देगा। है, बहुत अच्छे से समझना। तो आप भी स्वराज्य के नशे में रहते हो, अकाल तख्त नसीन रहते हो। सभी के पास तख्त तो है ना, भ्रुकुटी तख्त तो है ना। बहुत गहरी बात है। तो तख्त छोड़ते क्यों हो? मन आपके पास रहे, तख्त को छोड़ा, आपको चलचित्र के माफिक ये पूरी दुनिया दिखाई देती रहे। जैसे आप टॉकीज में एक कुर्सी पे बैठ के, एक इस जगह पर स्थिर बैठ के 3 घंटे तक आप चलचित्र को साक्षी होकर देख रहे होते हो, उसमें लिप्त कहाँ होते हो। तो साक्षी होकर देखने से क्या होता है कि आपको हर सीन में आनंद आता है, क्योंकि आप समझ रहे हो ये तो बस चलचित्र है, ये सीन है, उसके बाद दूसरा सीन आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, फिर चौथा आ जाएगा, वो सीन तो रहेगा ही नहीं। तो जो भी आपके साथ हो रहा है वो तो रहेगा ही नहीं वो सीन। तो हम उसको खींच खींच के वापस क्यों लाए? लेकिन हम क्या गलती कर रहे हैं, बार बार रील को रिपीट कर रहे हैं, वापस फिर से रिवर्स करते हैं। रिवर्स करने से क्या होता है? रिवर्स करने से हम बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं। अब बार बार तुम एक सीन देखोगे तो क्या लगेगा? बोरे होना है ना भाई? अच्छा नहीं लगने लगता। फिर अगर अच्छा नहीं लग रहा है आपको, जैसे किसी ने कहा नहीं मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, भाई क्यों ठीक नहीं लग रहा है? क्योंकि उसने रिवर्स गियर लगाया बार बार देख रहे है ना भाई। जितना आगे देखकर गाड़ी चलाने में सुविधा है उतना रिवर्स लगाने में है क्या? नहीं। इधर से तो नहीं टकराई, उधर से तो नहीं टकराई, ऐसा होता है ना भाई। बड़ी दिक्कत होती है रिवर्स में। तो रिवर्स गियर तो लगाई मत। है, बाबा कहता है बाप ने हर ब्राह्मण बच्चे को तख्त नसीन राजा बना दिया है। भाई सभी के पास अकाल तख्त है। सारे सृष्टि चक्र के अंदर ऐसा कोई बाप होगा जिसके अनेक सब राजा बच्चे हो। बाबा कैसा नशा बच्चों के नाम से नशा चढ़ा रहा है कि मेरे बच्चे सब राजा हैं। उस बाप को कितनी खुशी होगी। बहुत ज्यादा। जिसके सब बच्चे राजा हैं उस बाप को कितनी खुशी होगी। बाबा क्या ढूंढ ढूंढ के लावा है। सुनो, नहीं नहीं। तो लक्ष्मी नारायण भी ऐसा नहीं बन सकते। हाँ। लक्ष्मी नारायण स्वराज्य वाली बात ही नहीं है लक्ष्मी नारायण के संग। वो तो प्रारब्ध पा रहे हैं। मतलब लक्ष्मी नारायण से भी ऊंची स्थिति हमारी है। सोचो, यह परमात्मा बाप ही कहते हैं कि मेरे सभी बच्चे राजा बच्चे हैं। कितना खुश हो रहे हैं बाबा। सोचो, बाबा को देखो जरा। आप मुरली सुनते सुनते आप बाबा को देखना शुरू करोगे ना तो इतनी खुशी रहेगी। और वो खुशी कभी पूरे समय, चाहे कोई कितना भी कैसा भी सीन आ जाए, उसमें आपकी खुशी खत्म नहीं होने वाली है। सीन कैसे भी आए, खुशी रहेगी। बहुत खुशी रहेगी। तो बाबा कहता है आपकी जो खुशी है ना, वो खुशी खींच रही होती है सबको, क्योंकि किसी के पास नहीं है वो खुशी।
हाँ, बहुत अच्छे से समझ रहे भाई। या पर माने वो अच्छे ढंग से बोल भी नहीं पाएगा, जो खुशी में नहीं रहेगा ना वो ढंग से बोल भी नहीं पाएगा। नहीं बोल सकता। उसके लगेगा यार मैं क्या बोलूँ, टेंट मैं डाउन क्या सुनाऊँ, जबकि जबकि खुशी, क्योंकि उसके पास खुशी की पॉइंट ही नहीं है, उसके पास। खुशी की पॉइंट नहीं है, तो वो सोचेगा मैं क्या सुनाऊँ। अच्छा आप बताओ मैं क्या सुनाऊँ, उसको कुछ याद ही नहीं आएगा। और जो खुशी में रहेगा वो मस्ती में रहेगा, बहुत मस्ती में। तो बाबा कहता है, यह परमात्मा बाप ही कहते हैं कि यह, माने वैसे दुनिया में कह देते हैं यह राजा बच्चा है, लेकिन बने कुछ भी नहीं है। सर्वेंट बने वह कुछ भी बने, लेकिन कहने में आता है मेरा राजा बेटा है। लेकिन इस समय आप प्रैक्टिकल में राजयोगी अर्थात राजे बच्चे बनते हो, तो बाप को भी नशा है और बच्चों को भी नशा। नशा है। तो स्वराज्य की नीति क्या रही? स्व पर राज्य, हर कर्मेंद्रियों के ऊपर अधिकार हो। उसका हाँ, बुद्धि जो है राइट और रॉन्ग का निर्णय ही नहीं ले पा रही है, तो कहाँ से अधिकार कहलाया? बताओ, बुद्धि पर अधिकार ही नहीं है। ऐसे नहीं कि देखने तो नहीं चाहते थे लेकिन देख लिया, वो क्या है, वो आंखें खुली थी ना इसलिए देखने में आ गया। भाई कान को तो दरवाजा ही नहीं है, इसलिए कान में तो बात पड़ी गई है। लेकिन बाबा कितना गहरे ले जा रहा है, लेकिन दो कान तो है ना, है ना भाई। अगर ऐसी बात सुन भी ली तो निकालने का भी तो रास्ता है। रास्ता है। इसलिए इस भारत में ही विशेष यह चित्र बापू की याद में बना हुआ है। बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। तो वास्तव में बापू कौन है? बापू की याद में बना हुआ है ये 3 चित्र। तो वास्तव में बापू कौन है बाप भाई? यहाँ बाप भाई, विदेश वाले तो महात्मा गांधी को बापू नहीं कहेंगे, सोचो, है ना। यह 3 दिखाते हैं, आप 4 दिखाते हो। बुरा सोचो भी नहीं, क्योंकि पहले सोचना होता है, फिर बोलना होता है, फिर देखना होता है। इसलिए कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर रखो। हाँ, कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर का अर्थ क्या हुआ? एक तो अपने कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल हो, और दूसरा रूल अर्थात नियम के आधार पर कंट्रोल हो। हाँ, मैं हमारा कंट्रोल तो है, नियम नहीं है। नियम ही नहीं है। नहीं, राजा अर्थात रूलिंग पावर, रूल पर चलो आप। राजा हो और रूलिंग पावर हो ही नहीं तो कौन राजा मानेगा भाई आपको? तो स्वराज्य अर्थात रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर। हाँ, मन ने करा हमको ये करना है, वो कर लिए उठा के। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कई बच्चे परखने में तो बहुत होशियार होते हैं, दूसरे का परख लेते हैं, कोई भी गलती होती है तो जो नीति प्रमाण नहीं है तो समझते हैं कि यह नहीं करना चाहिए, यह सत्य नहीं है, यथार्थ नहीं है, अयथार्थ है, व्यर्थ है, लेकिन समझते हुए फिर भी करते रहते या कर लेते, तो इसको क्या कहेंगे? कौन सी पावर की कमी है? कंट्रोलिंग पावर नहीं है। बुद्धि नहीं है। हाँ, दृष्टि डूब गई कहीं पर। हाँ, है ना भाई, बहुत अच्छे से समझना। और खासकर जिसकी दृष्टि डूबी कहीं भी, वो बिल्कुल आगे बढ़ ही नहीं सकता। गया वो काम। दृष्टि डूब, जिसकी दृष्टि डूब रही है, समझ लो वो पूरा मैंने कहीं का नहीं है। वो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। वो यहाँ भी सुखी नहीं रहेगा। जब वो यहाँ सुखी नहीं रहेगा तो फिर आगे कैसे सुखी रहेगा? जैसा वर्तमान वैसा भविष्य। वह अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है। तो ऐसे बाबा कहता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि से ही सृष्टि बन रही है। दृष्टि से सृष्टि कैसी बन रही है? आपकी सबकी अपनी अपनी अलग अलग सृष्टि वो है। आपने बताया था, चमड़ी को देख रहे चमार। हाँ, बहुत गहरी कोई बात। बात है। तो जैसे आजकल कार चलाते हैं, देख भी रहे हैं कि एक्सीडेंट होने की संभावना है, ब्रेक लगाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ब्रेक लगे ही नहीं तो जरूर एक्सीडेंट होगा ना। होगा। और सही समय पे नहीं लगे ब्रेक। ब्रेक है लेकिन पावरफुल नहीं है।
आप लगा तो रहे थे लेकिन वो लगा ही नहीं, नहीं लगा, और यहाँ के बजाय कहीं और लग गया, एक्सीडेंट तो होगा। तो भी क्या होगा? इतना समय तो परवश होगा ना, चाहते हो भी कर नहीं पाते, चाह रहे हो, जब भी समझ रहे हो, लेकिन कर नहीं पा रहे हो, कंट्रोलिंग पावर नहीं होने के कारण, रूलिंग पावर नहीं होने के कारण। अपने में रहोगे, स्वराज्य में रहोगे तो सब कंट्रोल होगा, ब्रेक लगा नहीं सकते। हाँ, तो चेक करो, जब ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ होता है? ब्रेक चेक करो, क्योंकि ब्रेक सेफ्टी का साधन है, क्योंकि आप ऊंची पहाड़ी पर चढ़ रहे हो हैं, और कुछ भी अड़ंगा आ गया और आपका ब्रेक नहीं लगा तो गाड़ी किधर जाएगी? नीचे सीधे स्वाहा। देखो, चकना चूर। तो यहाँ भी तो अपन ऊंची चढ़ाई कर रहे हैं ना। तो ब्रेक तो सही होना चाहिए। हाँ, तो चेक करो, ब्रेक चेक करो, क्योंकि ब्रेक सेफ्टी का साधन है। तो ब्रेक क्या है? आप कौन? बुद्धि। ब्रेक ज्ञान है। आप जितना ज़्यादा ज्ञान उठाएंगे, जितनी ज़्यादा समझ की शक्ति रहेगी। कौन सा ज्ञान? आत्माओं का ज्ञान मुख्य है, क्योंकि आत्माएं ही सब गड़बड़ कर रही हैं। तो आपको आत्मा का ज्ञान होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी आत्मा बोल रही है। नहीं, आप रिलेशन में आ गए, पता चला दूसरी आत्मा घुस के उसमें बात कर रही है। आपके परख शक्ति चाहिए। आप अपने संगी साथी को, अपने साथ जुड़े हुए लोगों को, आपसे मिलने वाले लोगों को आप इतने गहरे से पहचानिए कि आपको समझ में आ जाए कि नहीं यार, ये व्यक्ति तो ऐसा नहीं कर सकता। आत्माओं की पहचान चाहिए। एक्चुअल में ज्योति की पहचान ही ज्योतिष है। आत्म ज्योति। तो बाबा कहता है कंट्रोलिंग पावर व ब्रेक लगाने का अर्थ यह नहीं कि लगाओ यहां और ब्रेक लगे वहां। कोई व्यर्थ को कंट्रोल करने चाहते हैं, समझते हैं यह रॉन्ग है, तो उसी समय रॉन्ग को राइट में परिवर्तन होना चाहिए। इसको कहा जाता है कंट्रोलिंग पावर। ऐसे नहीं सोच कि सोच भी रहे लेकिन आधा घंटा व्यर्थ चला जाए, पीछे कंट्रोल में आए, अरे यार ऐसा नहीं करना था मेरे को, ऐसा बोले तो क्या फायदा है? एक तो जो कर लिए वो समय गया, और फिर अभी उसको सोचने में समय गया। बहुत पुरुषार्थ करके आधे घंटे के बाद परिवर्तन हुआ, बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत समझाने में समय लग गया, कई घंटे लग गया, पूरी रात बीत जाए, तो उसको कंट्रोलिंग पावर नहीं, रूलिंग पावर नहीं कहा जाता। हाँ, आपको समझने में बहुत टाइम लग रहा है किसी भी बात को, तो अगर आप समझने में किसी बात को टाइम लगा रहे हो तो महापाप जमा कर रहे हो। पता क्यों? क्योंकि आप बहुत सारे लोगों का समय बर्बाद कर रहे हो। केवल 2 ही लोगों का नहीं, उस दौरान वो पूरे वाइब्रेशन भी फैल रहा है। सोचो, तो यह हुआ थोड़ा थोड़ा अधीन और थोड़ा थोड़ा अधिकारी मिक्स। तो उसको राज्य अधिकारी कहेंगे या पुरुषार्थी कहेंगे? तो अब पुरुषार्थी नहीं, राज्य अधिकारी बनो, पुरुषार्थी मत करते रहो। हाँ, नहीं हम तो भैया पुरुषार्थी हैं, बोले कर बनेंगे, बन जाएंगे, बन तो रहे हैं। कौन बना है अभी एक भी तो दिखता नहीं है। हमने तो बड़े बड़े महारथियों को भी देख लिया है। ये कौन बोलता है? ये गुलाम बोल रहा है। जो गुलाम है अपने मन का, अपनी बुद्धि का, अपने संस्कारों का, वो उसके बोल ऐसे निकलेंगे पक्के में। तो यह स्वराज्य अधिकारी वाली बात नहीं रहेगी। स्वराज्य अधिकार का बहुत श्रेष्ठ मजा है। स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मौज ही मौज में रहना। हाँ, वो खुद भी नाचेगा और सबको नचाएगा। मौज में रहने वाला कभी किसी बात में मूझता नहीं है। आप देखना, जो मौज में नहीं रहेगा ना, उसका आर्टिफिशियल नाचना रहेगा, वो नाच नहीं रहा होता है।
वो उसको कितना भी नचाओ तो वो ऐसा ऐसा करता रहेगा, उसकी खुशी आएगी ही नहीं। क्यों? वो मरा ही हुआ रहेगा, मरे जैसा जैसे। मर्जी का। हाँ, अगर मूंझते हैं तो मौज नहीं है। अगर कहीं भी मूंझ रहे हैं, अरे यार वो ऐसा कर रहे हैं, तो मौज नहीं है। तो संगम युग पर मौज ही मौज है ना भाई, है? या कभी कभी मौज है? नहीं। शक्तियों को, पांडवों को मौज है ना। तो समझा स्वराज्य की नीति क्या और विश्व राज्य की नीति क्या है। क्यों? क्यों इतने इतने मौज में तो सतयुग में भी नहीं रहेंगे। संगम युग में मौज नहीं है। इसलिए भाई संगम युग की आयु आपकी पूरी लंबी रहे, पूर्ण आयु जी कर जाओ। हाँ, जल्दी भागने की कोशिश मत करो, है ना भाई। कब जाने अभी बाबा का ज्ञान सुनने मिल रहा है, आप निकल गए तो उसके बाद क्या? कुछ नहीं। नहीं है। जब तक आप शरीर में बैठे हो आप बहुत मौज में रह सकते हो, इसलिए यहाँ से जल्दी भागने की कोशिश मत करो। हाँ, जनरली लोग क्या करते हैं, जब भी किसी से मिलने का समय रहता है ना, वो भागा हुआ रहता है, उसको हड़बड़ी रहती है, थोड़ा जल्दी बोलना भैया। हाँ। क्यों? तो फिर तू इधर भी, वो इधर भी ढंग से नहीं सुन रहा है जल्दी कर। जल्दी में उधर पता चला उसका एक्सीडेंट हो गया। तू देखो ऐसे ऐसे हड़बड़ी में रहते हैं। जल्दी का काम शैतान अपना। हाँ, तो चाहे प्रजा, चाहे रॉयल फैमिली है, लेकिन प्रजा प्रजा नहीं, प्रजा भी एक परिवार है। परिवार की नीति या सतयुग त्रेता की राजनीति है। राजा कहलाते हैं, लेकिन राजा होते भी परम प्रिय पिता का स्वरूप है। परिवार की विधि से राजनीति चलती है सतयुग में। चाहे राज्य कारोबार भिन्न भिन्न हाथों में होगी, लेकिन परिवार के स्नेह की विधि से कारोबार होगी। ऐसे नहीं कि राजा के पास बहुत धन दौलत हो और प्रजा में कोई को खाने पीने के लिए भी नहीं हो। अभी तो ऐसा ही है। द्वापर कलयुग की राजनीति में लॉ एंड ऑर्डर चलता है, लेकिन विश्व राज्य देव राज्य के समय यह नीति चलती। कौन सी नीति चलती है? लॉ वाली कोई बात ही नहीं है वहाँ। जब लवफुल है प्यार में कोई नियम होगा क्या? है? प्यार में तो कोई नियम नहीं होगा। जहाँ विकार होगा वहाँ दुनिया भर का पर्दा और दुनिया भर का नियम होगा। है? लाइट बंद करना पड़ेगा। बहुत गहरी बात है। बाबा कहता है ऐसे नहीं कि राजा के पास बहुत धन दौलत है हो और प्रजा के पास ना हो। बाबा कहता है वहाँ लॉ नहीं, लेकिन स्नेह और संबंध की नीति चलती है। कोई भी आत्मा दुख शब्द को भी नहीं जानती, शब्द को भी नहीं जानती। वो अवस्था अभी से बनानी है ना भाई। दुख का तो काम ही नहीं है। चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, लेकिन दुख शांति का नाम निशान नहीं। देखो सूक्ष्म में दुख समाया रहता है, ज्ञान की पट्टी से हम उसको चिपकाते रहते हैं। नहीं मैं पूरी तरह से फ्री हूँ, मस्त हूँ, किसी भी बात की कशिश नहीं है अंदर में दुनिया की। है? सुखी होने की कोशिश कर रहे हो? नहीं हाँ ठीक है मैं सुख स्वरूप हूँ, फलाना हूँ, ठिकाना नहीं हूँ। अरे तुम हो ही भाई, उसको तुमको सोचने की जरूरत थोड़ी है। बाबा कहता है दुख क्या चीज है ये पता ही नहीं रहता, चाहे राजा हो प्रजा हो, लेकिन दुख शांति का नाम निशान नहीं है। दुख क्या चीज है उसका अज्ञान है, ज्ञान ही नहीं है। अभी तो तुमने ऐसा बोल दिया इसलिए दुख हो गया, उससे ऐसा हो गया इसलिए दुख हो गया। दुख के कई मार्ग बनाते रहते हैं। तो जब भाई जिस मार्ग से तुमको दुख मिल रहा है, दुख की महसूसता हो रही है, उस मार्ग को छोड़ दो ना। छोड़ दो तो दुख है। जैसे मान लो किसी ने कहा कुछ उल्टा सीधा है तो आपको दुख हो रहा है, तो आप किसी ने कहा तो आप सुनी क्यों रहे हो? दो कान बोले ना बाबा ने। वहाँ सुने क्यों रहे हो? वहाँ से चल रहे हो। मैंने सुन क्यों रहे हो? हाँ हटो वहाँ से, छोड़ दो वो मार्ग। मगर वो ना छोड़े, वो वहाँ जा और घुसा और रहेगा ज्यादा गुस्सेगा वो। और फिर कहता रहेगा तू मेरे को दुखी कर रहा है, देख भाई तू और ज़्यादा दुखी, तो वो और ज़्यादा दुखी कर रहा है।
तुम छोड़ो ना भाई वहाँ का बाहर गए। बाबा कहता है तो बाबा ही है। हाँ। सोचो, तो बाबा कहता है स्नेह और श्रीमत, श्रीमत पर चलते रहते तो कोई भी सख्त ऑर्डर करने की आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता नहीं। हाँ, अब हम अपने ही अनुभव सुनाएं। हमको बच्चों को कोई ऑर्डर हमको करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं। श्रीमत है मुख्य। कहीं भी जरा भी आंख डूबी तो फिर ऑर्डर पे चलाना पड़ेगा उसको। तुम क्या कर रहे हो, ये मुख्य है। बाबा ने हमेशा कहा कि मुख्य है अपने इन नैनों की संभाल करना। बाबा ने बार बार कहा, यही तो चमड़ी देखता, यही तो ले जाता जड़ी को। हाँ, आंखों की संभाल करना। हाँ। बहुत अच्छी बात समझने की है। श्री है ना, तो बताया नहीं, कौन ने बताया? आँख फोड़ लेंगे सूरदास ने अपनी। हाँ बताओ, अब आंख फोड़ ले फोड़ेंगे अपनी हाथों से। तो आंख फोड़ने से थोड़ी गड़बड़ हो गया, क्योंकि वो मन की आंख तो देख ही रही है। आपके पास एक और नेत्र है। बोले कौन सा? जिससे तुम सपना देख रहे हो। ये आंख तो बंद है, फिर देख क्या रहे हो? किस आंख से रहे हो? जब आप सो रहे होते हो तो ये आंख तो बंद रहती है, फिर भी तो आप बहुत कुछ देख रहे होते हो। देख रहे हैं। हाँ, बहुत गहरी बात। अब वो पकड़ में आ जाती है, वो आंख, मन की आंख। किसी का भी जान लोगे आप। अगर आपको मन की आंख पकड़ने आ रहा है तो आप अपना भविष्य खुद जान लोगे, देख रहे, सोते सोते फिर देख रहे। खुद ही जान लोगे आप। अगर है ना भाई, अगर नीति को भूलते हैं तो स्वयं स्वयं को कलयुगी नीति में चलाते हैं। तो विश्व के राज्य की नीति भी बहुत प्यारी है, क्योंकि अनेकता नहीं है, एक राज्य है और अखुट खजाना है। प्रजा भी इतनी संपन्न होगी। आजकल के जो बड़े बड़े पदमपति हैं उन्हों से भी ज़्यादा अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। लेकिन इसका आधार क्या है? स्वराज्य। स्वराज्य है ना भाई। इस समय संपन्न बनते हो, इसलिए परमात्म संपत्ति की संपन्नता सतयुग त्रेता के अनेक जन्म प्राप्त होती है। इसलिए कहा नंबर 1 राज्य है स्वराज्य, फिर है विश्व राज्य, और फिर तीसरा है द्वापर कलयुग का अलग अलग स्टेट का राज्य। इस राज्य को तो अच्छी तरह जानते ही हो, वर्णन करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो सदा किस नशे में रहना है? स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किस जन्म का? स्वराज्य हमारा किस जन्म का अधिकार है? ब्राह्मण जन्म का अधिकार है। हाँ, बहुत अच्छी रीति समझना, वाह। तो ब्रह्मा बाप ने जन्मते ही स्वराज्य का तिलक हर ब्राह्मण आत्मा को लगाया है। तिलकधारी हो ना भाई। कौन सा तिलक? कौन सा तिलक? स्मृति का तिलक। हाँ, आप किस याद में हो? मुख्य बात, कहीं भी घूम रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आप किस याद में हो? तिलक भी है, तख्त भी है, और ताज भी है। ताजधारी हो ना। कौन सा ताज है? विश्व कल्याण का ताज है। कौन सा ताज? विश्व कल्याण का। आपके स्वराज्य में रहने से लाखों को फायदा हो रहा है, गुप्त रीति हो रहा है, और वो आपको पता भी लगना चाहिए। अनभिज्ञता किसी भी बात की नहीं रहनी चाहिए। अनभिज्ञता ही तो आपको तकलीफ देती है। तो विश्व कल्याणकारी हो ना। प्योरिटी का ताज और विश्व कल्याण का ताज, डबल ताज है। आपको सामने व्यक्ति नहीं दिखाई देगा, लेकिन वो निर्माण हो रहा होता है। वो हो रहा होता है बोल के ही तो आपको रिजल्ट मिल रही होती है। ये जो पूरी विश्व सेवा हो रही है, जो जा रहे इधर उधर इधर उधर जा रहे हैं, वो हो रहा होता है, फिर हम जा रहे होते हैं बाद में। पहले निर्माण हो रहा होता है, वो देख, तब वो कार्य हो रहा होता है, ऑटोमेटिक हो रहा है। वो आपके स्वराज्य में स्थित होने पर, स्वराज्य में, आपके स्वराज्य में स्थित होने पर विश्व की आत्माएं सुख पा रही हैं। तो स्वराज्य बहुत गहरा पुरुषार्थ है। तो विश्व सेवाधारी हो ना भाई। ऐसे नहीं कि स्टेट के सेवाधारी समझो।
मैं हम गुजरात के हैं, हम राजस्थान के हैं, हम दिल्ली की सेवाधारी हैं, नहीं, विश्व सेवाधारी हैं हम। नहीं तो कहीं तो भैया हम अपने अड़ोस पड़ोस के ही बस सेवाधारी हैं, या खुद ही की बस सेवाधारी है, बस वो खुद से ही फुर्सत नहीं मिल रही है, अपने ही शानो शौकत में है, अपने ही समस्याओं में घिरे हुए हैं, केवल अपनी सोच चल रही है। मैं अब पूरा दिन किस में निकल गया? सोच में। अपनी ही सोच में निकल गया, अपनी ही सुख सुविधा में निकल गया। तो वो क्या, वो तो प्रजा का भी जाकर प्रजा भी बने तो बड़ा मुश्किल है। कुछ भी नहीं है उसमें। कहाँ भी रहते हैं, लेकिन वृत्ति और दृष्टि बेहद की। अगर विश्व सेवाधारी नहीं बनेंगे तो ना स्वराज्य ना विश्व राज्य, फिर द्वापर कलयुग में स्टेट का राजा बनना पड़ेगा। अब क्यों ऐसा क्यों होगा स्टेट का राजा? क्योंकि तुमने बाबा के साथ जुड़े हो, थोड़ा पुरुषार्थ किया है, तो कुछ ना कुछ प्राप्ति हो जाती है। हाँ, बहुत अच्छे से समझना। लेकिन विश्वराज अधिकारी के लिए सदा अपना ताज तिलक और तख्त सदा इस पर स्थित रहो। अब द्वापर युग का आपने स्टेट का राज्य भी प्राप्त कर भी लिया तो आप तो कमजोर ही रहोगे, दूसरा आक्रमण करके आपके राज्य को छीन लेगा। वैसे ही तो हुआ द्वापर युग में, क्या हो रहा? सतयुग छीन तो रखा रावण ने। हाँ, तो विश्वराज अधिकारी के लिए सदा अपना ताज तिलक और तख्त सदा इस पर स्थित रहो। ताज कौन सा? पवित्रता का। तिलक कौन सा? स्मृति का। और तख्त कौन सा? दिल तख्त, बाबा का दिल तख्त। ये तीन बातें हो गई, ताज, तिलक और तख्त। सदा इस पर स्थित रहो। शरीर से तख्त पर नहीं बैठना है, लेकिन बुद्धि द्वारा स्मृति की स्थिति में स्थित रहना है। स्थिति में स्थित होना, यही तख्त पर बैठना है। अब ये मुरली चल रही है, जो स्वराज अधिकारी होगा उसे ही मुरली में आनंद आएगा, वो खग्गियां मारना शुरू कर देगा। और जो स्वराज अधिकारी नहीं होगा ना, वहाँ मुंडी हिलाता रहेगा, बस ठीक है कहता रहेगा, हाँ बहुत बढ़िया का, लेकिन वो खुशी में नहीं आएगा मुरली सुनकर। तो इस शरीर से तो कितने घंटे बैठेंगे, थक जाएंगे ना भाई। लेकिन बुद्धि द्वारा स्थिति में स्थित रहना, यह है तख्त नशीन होना। यह तो सहज है ना भाई। तो स्वराज्य के नशे में निरंतर स्थित रहो। समझा क्या करना है? पुरुषार्थी नहीं लेकिन अधिकारी बनना। सभी ने मिलन बनाया ना भाई, है। अभी कहीं भी जाते बढ़िया अधिकार है, क्योंकि जितना ज़्यादा स्वराज्य उतना ही ज़्यादा विश्वराज्य। सब जगह आपको राजपाट मिलेगा, सब जगह कुर्सी मिलेगी, जहाँ जाओगे आपको। वो कहते हैं ना कि राजा पूज्यते राज्य और ज्ञानी सर्वत्र पूज्यते, ऐसा कहा जाता है ना। राजा की पूजा एक राज्य तक ही सीमित रहती है, लेकिन ज्ञानी की पूजा, वो राजा के घर में भी किसकी पूजा होगी? ज्ञानी की ही होगी। बहुत गहरी समझ। हाँ, वो अब उसके गद्दी पर वो राजा महाराजा भी क्या करेंगे? चरण छूने आते हैं, नीचे झुकते हैं। तो बाबा कहते हैं सभी ने मिलन बनाया ना, सभी भाग भाग कर आते हैं परमात्मा मिलन का मेला मनाने के लिए। तो मिलन के मेले में आए हो ना, यह मेला लगता है या भीड़ लगती है? हाँ, भीड़ किसको लगेगी? हाँ भाई, भीड़ में परेशान कौन होगा? भीड़ में कौन परेशान होगा? जो अंतर हृदय से बाप से मिलन नहीं मना रहा होगा। और जो भागा ही हुआ रहेगा भगवान के पास, तो यहाँ ना भीड़ ना कुछ भी परेशान नहीं होगा। तो बाबा कहता है आराम है ना भाई, आराम से रहना, खाना चलना सब आराम से है ना, फिर भी बहुत लक्की हो। उन मेलों के माफिक मिट्टी में तो नहीं रहे हुए हो, फिर भी बिस्तरा और खटिया तो मिली हुई है ना। बहुत गहरी बात है। वहाँ मेले में तो नहाओ तो भी मिट्टी, रहो तो भी मिट्टी, और खाओ तो भी मिट्टी साथ में जाएगी। यहाँ बच्चे आते हैं अपने घर में, नशे से आते हो, बाप भी खुश और बच्चे भी खुश। हाल के पीछे बैठने वाले सबसे आगे हो,
क्योंकि बाप दादा की पहली नज़र लास्ट तक जाती है। अच्छा भाई, सर्व स्वराज्य अधिकारी बेफिकर बादशाह बच्चों को सर्व विश्व राज्य अधिकारी अनेक जन्म संपूर्ण संपन्न रहने वाली आत्माओं को, अनेक जन्म, जिसने इस जन्म को सफल किया, क्योंकि ये आधार है, संगम युग आधार है, इस आधार को हिलने मत दो। सदा तिलक ताज और तख्त नशीन अधिकारी बच्चों को, सदा बेहद की सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले विशेष बच्चों को, देश विदेश के सर्व सम्मुख अनुभव करने वाले बच्चों को बाप दादा का परम गुणा याद प्यार, साथ साथ सर्व के स्नेह के पत्रों का भी बाबा रेस्पॉन्ड दे रहा है, जिन्होंने पत्र लिखा है। सोचो, पत्र याद में, हम भाई याद में पत्र लिखना, याद आएगी तो आप पत्र लिखोगे। हम तो भैया बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए, देखा। हाँ नहीं, अभी तो बाबा का याद प्यार पूरा नहीं हुआ है। तो और क्या बोला बाबा ने, देश विदेश के सर्व सम्मुख अनुभव करने वाले बच्चों को बाप दादा का परम गुणा याद प्यार, विदेश और देश दोनों अपने अपने विधि प्रमाण स्व के पुरुषार्थ में सिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं और सेवा में भी सदा आगे बढ़ने के उत्साह में लगे हुए हैं। इसलिए हर एक किसी भी कोने में रहने वाले हो, लेकिन उन्हों की याद, सेवा समाचार, प्यार के पत्र, स्थिति के उमंग उत्साह का समाचार सब प्राप्त हुआ। और बाप दादा सभी बच्चों को बहुत बहुत नाम सहित, हर एक की विशेषता सहित याद प्यार दे रहे हैं। हम बच्चे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार दे रहे हैं बाबा आपको, है ना भाई। तो सब बाबा को नमस्ते, सदा रहो हंसते, जल्दी बनो फरिश्ते, चलो सतयुग के रास्ते, सत्य पर चलो हमेशा। हाँ, तो बाबा प्यार कह रहे हैं कि प्यार की पालना से पल रहे हो, उड़ रहे हो, और उड़ते उड़ते मंजिल पर पहुंचना ही है। वह यह कहें कि पहुंचे हुए ही हो, क्या कहें, तो याद प्यार और नमस्ते। अच्छा भाई, वरदान, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति द्वारा सर्व हलचलों को मर्ज करने वाले अचल अडोल भाव। हाँ देखो, बहुत गहरी बात है। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति, जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहे और उसका हर कर्म में नशा हो, तो सर्व हलचलें मर्ज हो जाएंगी और आप सदा अचल अडोल रहेंगे। भाई जैसे भाई शरीर का ऑक्यूपेशन पता रहता है ना भाई, हाथ का क्या कार्य है, पैर का क्या कार्य है ना, वैसा ही मेरे मन का क्या कार्य, मेरी बुद्धि का क्या कार्य, मेरे संस्कार का क्या कार्य, ये समझ में रहे, है ना भाई, तो अचल अडोल रहेंगे। अलग अलग कार्य होता है। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति सदा इमर्ज है, तो कोई भी कमजोरी हलचल में ला नहीं सकती, क्योंकि वे हर शक्ति को समय पर कार्य में लगा सकते हैं। उनके पास कंट्रोलिंग पावर रहती है, इसलिए संकल्प और कर्म दोनों समान होते हैं। तो सोचो। अच्छा भाई, स्लोगन, नाजुक परिस्थितियों में घबराने के बजाय उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बना लो, अनुभवी बना लो। परिस्थिति में ही आप अनुभवी बनते हो ना, है ना। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति।